भगवान की प्राप्ति कब संभव है? मित्रों, दुकान में जाएंगे तब तो जलेबी हमको चाहिए, लड्डू चाहिए, जो भी चाहिए आप नाम लेंगे आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति चाहना है तो केवल नाम लेने से भी काम नहीं चलेगा। बाकी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी रूप में आलस्य से लीजिए, प्रमाद से ले लीजिए, चाहे जिस तरह से भी ले लीजिए, किसी भी भाव से यदि भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा है, क्या लिखा है उत्तरकांड में कि सत पंच चौपाई मनोहर जानी नर उरही अधरे। ये 7-5 चौपाइयां वो मनुष्य जान करके जब वो अपने जीवन में धारण करता है, उसका मतलब यही है जब अपने आचरण को सुधारता है तो भगवान की कृपा बरसना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से बाहर की गंदगी को जब तक साफ नहीं करेंगे, नित्य प्रति स्नान नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे, तब तक गंदगी शरीर में दिखाई पड़ेगी और गंध आनी शुरू हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो अंदर की गंदगी कैसे दूर होगी? वो कौन सी गंदगी है? ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, नाना प्रकार के जो राक्षस हमारे अंदर बैठे हैं वो दूर नहीं होंगे। वो धीरे धीरे इसकी गर्मी से, नाम के जप की गर्मी से, और धीरे धीरे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि नाम का जप करते रहो, जितना अधिक जप करते जाओगे उतना ज्यादा सफलता आपको मिलती जाएगी। इसीलिए एक नाम उदाहरण दे गया कि मिश्री का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो नाम तो लेना अवश्य पड़ेगा, गायत्री मंत्र का जप तो अवश्य करना पड़ेगा, इसलिए कि वो तो ब्रह्मास्त्र है और उस ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति है कि जब हम नाम लेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो परमात्मा जो हमारे समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, तत्सवितुर्वरेण्यं, कैसा है वो? सवितुर्वरेण्यं, सविता जैसी तेज लिए हुए है। और वो तेज को हम क्या करेंगे? वर्ण करेंगे, धारण करेंगे तो गंदगी को दूर कर देगा। जब हम धारण करते हैं तो गंदगी दूर हो जाती है। जब सविता जैसी शक्ति, जब गायत्री जैसी शक्ति, जब गुरु जी सी शक्ति जैसी शक्ति हमारे अंदर जैसे ही प्रवेश होती है, वैसे ही सविता का प्रकाश, भगवान का प्रकाश, गुरु का प्रकाश हमारे अंदर विद्यमान हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। मित्रों, इस नाम के उच्चारण में इतना बड़ा महत्व है, इसलिए नाम का जप अवश्य करें। कोई भी मंत्र जो आपको ज्यादा हितकर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास हो, वो मंत्र आप जपना प्रारंभ कर दीजिए और तब कहते हैं कि नाम जप से बड़ा भारी प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन अगर जप करते रहो और अपने जीवन को ना सुधारो, आचरण को ना सुधारो तो बात बनने वाली नहीं है। क्यों नहीं बनने वाली? इसीलिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण के विषय में किसी ग्वालिनी के बारे में कहा, किसी ने पूछ लिया तो उसने, उस संत ने यही बताया कि जाओ तुम गोरस बेचो, जा करके तुमको पैसे भी मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। तो वही ग्वालिनी ने किया है कि लो दही, दही लो दही, और दही के कारण भगवान प्रकट हो गए। इस भाव से वो बेचती थी कि भगवान मुझे मिल जाएंगे।
तो गोरस बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज। भगवान का काम भी करें उस भाव के द्वारा, उस योग के द्वारा, और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी और अर्थ भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा। लेकिन जीवन का सुधार करते हुए जब हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।